उर्मिला जी, आपकी क्या राय? देखिए, इस वर्डिक्ट का जहां तक सवाल है, मैं निजी तौर पे इसको जो मेजॉरिटी जो जजमेंट है, मैं जो जो सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट माना जाएगा, मैं उसको संविधान सम्मत नहीं मानता। मुझे लगता है कि संविधान की जो एफर्मेटिव एक्शन के बारे में जो पूरी धारणा है, और ये धारणा स्वतंत्र भारत में केवल संविधान सभा के की बहस और भारत के संविधान के 3 अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 340 केवल इनके कारण नहीं बनी है। ये मॉडर्न इंडिया में बहुत पहले से जो प्रक्रिया चली आ रही थी, ऐतिहासिक जो विमर्श चले आ रहे थे, इन सबका निचोड़ है भारत में एफर्मेटिव एक्शन, जिसको हम आरक्षण के रूप में देखते हैं। ये अनायास नहीं आया, इसको रोका गया। और भारत के आजाद होने से पहले भी इस देश में आरक्षण था। 1901 में शाहू जी महाराज, जो कोल्हापुर के राजा थे, उन्होंने लागू किया था। और जब लागू किया तो आपको बताऊं कि नेशनल मूवमेंट की जो लीडरशिप का एक बड़ा हिस्सा था उस दौर में, उसमें जो कंजर्वेटिव थे, उन्होंने जम के विरोध किया। उसमें कुछ बहुत शरीफ और बहुत अच्छे लोग भी थे, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, महादेव रानाडे, इन तमाम लोगों ने विरोध किया था। फिर इसके बाद पुणे पैक्ट में वो बात आती है। पुणे पैक्ट कैसे आया, वो इतिहास के विद्यार्थी सभी आप लोग जानते हैं, जो कानून और इतिहास के लोग हैं, इतिहास उसको मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन इसका रिफरेंस, इसका संदर्भ देना मुझे आज जरूरी लगा। तो ये अनायास नहीं आया है। और इसमें एक बात बिल्कुल साफ है कि भारत में जब भी आरक्षण हुआ है, वो जातिवादी वर्णवादी आरक्षण कभी नहीं हुआ। मेरे शब्दों पर कृपया ध्यान देंगे, आप लोग कानून के जानकार भी बैठे हैं और एकेडमिशियन भी हैं। भारत में अब तक जितने आरक्षण हुए हैं, उसमें कोई आरक्षण जातिवादी या जाति आधारित या वर्ण आधारित नहीं है, वो समाज और समुदाय आधारित है। ये पहला आरक्षण भारत का है जो जाति आधारित है, जो वर्ण आधारित है। क्यों मैं कह रहा हूं क्यों? एससी को देख लीजिए, एससी कम्युनिटी जो है, उसको भारतीय वर्ण व्यवस्था के बाहर माना गया है। हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्थाएं हैं हिंदू धर्म में, हिंदू संरचना में, वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र का मतलब ओबीसी, वैश्य का मतलब व्यापारिक, और क्षत्रिय का मतलब, क्षत्रिय सभी जानते हैं, ठाकुर, राजपूत और ब्राह्मण। तो जो जो भारतीय वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग हैं, उनको एससी के रूप में जाना जाता है। और एक लंबी लड़ाई के बाद उनको आरक्षण मिला, क्योंकि अलग निर्वाचक मंडल की पूरी लड़ाई थी, जो पुणे पैक्ट में कन्वर्ट हुई। यरवड़ा जेल में समझौता हुआ, क्यों समझौता हुआ, कैसे हुआ, वो बड़ी कहानी है। तो ये पहला आरक्षण है। इवन मंडल कमीशन में जो रिकमेंडेशंस हैं, वो केवल एक जाति दो जाति के लिए नहीं है, उसमें अपर कास्ट की उत्पीड़ित और पिछड़ी जातियां भी शामिल हैं, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हैं। ये बात बहुत सारे लोग नहीं जानते हमारे, जिस तरह से बहुत सारे न्यायविद बड़े बड़े नहीं जानते कि 10 साल के लिए आरक्षण नहीं है इस देश में नौकरियों में, वो सिर्फ पार्लियामेंट के लिए है। और ये बात उसी तरह से लोग नहीं जानते कि आरक्षण जो मंडल कमीशन है, वो केवल जाति के आधार पर केवल नहीं है, वो जमात के आधार पर है, और जाति और जमात में फर्क है। एक तो ये बात। दूसरी बात कि आपके डिस्कशन में एक बात आई कि बेसिक स्ट्रक्चर का ये वायलेशन नहीं है, और दूसरी बात ये आई कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, संविधान सम्मत है। मैं दो केवल आधार गिनाता हूं कि कैसे ये वायलेट करता है और कैसे ये संविधान सम्मत नहीं है, इसके बावजूद कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है। पहली बात कि दुनिया के किसी भी मुल्क में एफर्मेटिव एक्शन जब कभी इंट्रोड्यूस हुआ है, इंक्लूडिंग अमेरिका, जहां कुछ एक हलकों को, कुछ एक समुदायों को दिया गया है, और यूरोप में भी कुछ एक मुल्कों में, तो वो कम से कम एक आधार उसका जरूर होता है, वो सर्वे कराया जाता है, शोध कराया जाता है। मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो शोध और सर्वे से लागू हुआ। एससी एसटी का जब हुआ, उसमें भी शोध और सर्वे हुआ, बहुत सारे गणना हुई, बहुत सारी जैसे अभी भी हमारे देश में एससी एसटी का जनगणना होती है, आप जानते हैं। हमारी जनगणना जो होती है, उसमें इन लोगों की जनगणना होती है, केवल ओबीसी और अपर कास्ट की नहीं होती है। लेकिन ओबीसी के बारे में मंडल कमीशन की जब रिकमेंडेशन आया, तो
भारत के सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों, संस्थानों, एनजीओ के जरिए बीपी मंडल के नेतृत्व वाले कमीशन ने बहुत समय तक सर्वेक्षण करवाया। उसके आधार पर जातियों की पूरी गणना की गई, सूची बनी, उसके आधार पर हुआ आरक्षण। और उसमें आप जानते हैं कि कई क्षेत्रों में अपर कास्ट के लोगों को भी मिला आरक्षण। तो एक तो ये पहलू, ये भारत का पहला आरक्षण है जो 2019 में किन परिस्थितियों में अनाउंस किया गया। 103वां संविधान संशोधन, आप उस दिन को देखिए, उस तारीख को देखिए जब पार्लियामेंट में ये लाया गया था संविधान संशोधन, तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे त्वरित गति से, रॉकेट की गति से आया और उसी तरह से पास हो गया, बिना किसी गणना के, बिना किसी सर्वेक्षण के। यह स्वयं एक बड़ा आधार है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसे पूरी तरह खारिज करना चाहिए था। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।